Hello, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy 111। तो गाय कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं गाइस, और देखते हैं कि क्या है आज की रीडिंग का टॉपिक। तो आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर कार्ड्स करती हूँ शफल, और फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या जो है वो निकल कर आता है। ओके, और आप सबने हमेशा की तरह रहना है पॉजिटिव एनर्जीज़ में, ताकि आप पॉजिटिविटी जो है वो अट्रैक्ट कर पाएँ। ओके, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर वीडियोज़, लाइक दैम, कॉमेंट दैम। तो पहला कार्ड हमारे पास यहाँ है पेशेंस का गाइस। मैं एक कार्ड यहाँ पर निकाल रही थी और दो हमारे पास आए हैं। एक है रिलेशनशिप, दूसरा है लव। आई होप आपको ये सारे कार्ड्स जो हैं वो विजिबल हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है अबंडेंस। तो चलिए इनको जो है वो क्लैरिफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। वेट अ सेकेंड। तो देखते हैं पेशेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है। तो हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, और ये जो रीडिंग है गाइस सभी साइन सभी एलिमेंट्स के लिए है। तो यहाँ मैं कोई स्पेसिफिक साइन और एलिमेंट नहीं बता रही हूँ। 4 ऑफ सोर्ड्स, तो दो कार्ड यहाँ पर आए हैं। एक है द फूल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम में हमारे पास जो एनर्जी है वो है 4 ऑफ कप्स की। तो चलिए बताते हैं कि क्या यहाँ पर निकल कर आया है, आपकी कौन सी इच्छा है जो बहुत जल्द यहाँ पर पूरी होने वाली है। वैसे यहाँ पर अगर देखें आप इन कार्ड्स को, तो दो मेजर एनर्जीज निकल कर आई हैं। एक है आपके लव और रिलेशनशिप से लेकर रिलेटेड, और दूसरी है आपके जॉब या बिजनेस से रिलेटेड। ओके, तो पहले बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। आप चाहे वो आप इस समय इस रिश्ते में हो या ना हो, तो लव एंड रिलेशनशिप की यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स का, जो दिखाता है कि शायद आपके रिलेशनशिप में जो है सिचुएशन या तो ठीक नहीं रही है पास्ट में, या इस समय जो है उसमें हालात जो है वो ठीक नहीं चल रहे हैं। काफ़ी आप दोनों जो हो या तो एक दूसरे से अलग हो गए हो, या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या किसी तरीके का मनमुटाव जो है आप दोनों के बीच में हुआ है। किसी तरीके की जो है लड़ाई झगड़ा या तो हो सकता है आप दोनों के बीच में हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है, आप दोनों का रिलेशनशिप जो है इस समय एक ऐसे स्थिति में पहुंच गया है जहां पर या तो आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, आप एक दूसरे से मिल नहीं रहे हो, या फिर काफ़ी टाइम से जो है आप दोनों ने एक दूसरे से कांटेक्ट यहाँ पर नहीं किया है। और अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करें गाइस, तो आपने एक तरीके से अपने पर्सन को जो है वो मनाने की यहाँ पर कोशिशें की हैं।
और लेकिन आपके काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी जो है आपके पर्सन जो है यहाँ पर नहीं माने हैं। आपने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की है, उन्हें जो है प्यार से मनाने की कोशिश की है, लेकिन इस इंसान ने आपकी एक भी नहीं सुनी है। आपकी बातों को सुनने से इसने जो है वो इनकार कर दिया है। आपने इसे मनाने की कोशिश की है तो इसने किसी भी तरीके की जो है आपसे जो है किसी तरीके का कांटेक्ट रखने से यहाँ पर मना कर दिया है। ये इस स्थिति में नहीं दिखाई देता है कि किसी भी तरीके से आपके साथ बातचीत करे, आपसे मिले, आपकी बातें सुने। आप अगर इसे समझाने की कोशिश करो तो ये समझे। ऐसी स्थिति में मुझे ये जो है इंसान दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से आपने जो है यहाँ पर पेशेंस रखा हुआ है, जहाँ पर ये कहते हैं कि आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। सो डेफिनेटली गाइज आप भी यही सोचते हैं, और इस चीज़ को हमारा जो है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी जो है वो दिखाता है कि आपने डिवाइन को, आपने गॉड को, आपने यूनिवर्स को जो है वो सरेंडर कर दिया है कि अगर आपके प्रयासों से आपके पर्सन नहीं मान रहे हैं, आपके मनाने से नहीं मान रहे हैं, और चाहे आप दोनों के रिश्ते के पीछे जो भी खटास आई है उसके पीछे रीज़न चाहे कोई भी हो, आपने कोशिशें अपनी तरफ से पूरी की हैं कि आप इस रिलेशनशिप को वापस से ठीक कर पाओ, अपने पर्सन को मना पाओ, लेकिन आपके प्रयासों ने जो है एक तरीके से काम नहीं किया है। लेकिन आपने हिम्मत अभी भी नहीं हारी है, और आपने जो है अभी भी ठाना हुआ है कि आप जो हो अ, अपने पर्सन को मनाओगे और वापस से जो है आपका रिलेशनशिप ठीक होगा, जिसके लिए आपने काफ़ी पेशेंस यहाँ पर रखा हुआ है, काफ़ी आप जो हो इंतज़ार कर रहे हैं, और एक तरीके से आपने डिवाइन को भी यहाँ पर अपने रिलेशनशिप के लिए जो है वो प्रे की है आपने कि वो आपके रिश्ते के लिए काम करें। आपके रिश्ते में जो भी दरार आई है या वो ठीक नहीं चल रहा है तो वो बहुत जल्द जो है वो ठीक हो जाए, और वापस से आपका रिश्ता जो है अपने पर्सन के साथ एक हंसता खेलता रिलेशनशिप वापस से बने, और आप दोनों वापस से लाइफ इंजॉय करो। काफ़ी आपने जो है पास्ट में भी उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पर बिताया है, हंसी खुशी का लम्हा आपने बिताया है, बहुत खूबसूरत पल आप दोनों के रहे हैं। तो आप आगे भी चाहते हो कि डिवाइन जो है वो आपकी बातें सुनेंगी और आप के रिलेशनशिप में जो है वो चेंज आएगा। तो ये चेंज डेफिनेटली यहाँ पर आने वाला है गाइस बहुत जल्द। आपकी जो इच्छा है कि आपके रिलेशनशिप अगर इस समय ख़राब चल रहा है और उसमें चेंज आए, उसमें बदलाव आए और वो अच्छाई की तरफ जाए, वापस से आप दोनों एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे को फ़ोन करो, एक दूसरे को टेक्स्ट करो, एक दूसरे के साथ समय बिताओ, तो यूनिवर्स ने भी आपकी जो है ये प्रेयर जो है वो सुनी है, और बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे, और ये अच्छा टाइम जो है वो वापस से आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताओगे, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करोगे, दूसरे के साथ जो है आप इंजॉय यहाँ पर करने वाले हो। लेकिन अगर बात करें आपके पर्सन की गाइस, तो अगर ये रिलेशनशिप यहाँ पर ख़राब हुआ भी है तो उसके पीछे एक तरीके से ये दिखाई देता है कि अ, शायद कहीं कमिटमेंट की बात हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आ गई हो, जिसको जो है आपके पर्सन ने बहुत सीरियसली जो है कि यहाँ पर नहीं लिया है, क्योंकि लव का कार्ड यहाँ पर आया है जो कहता है कि प्यार आप दोनों के बीच में है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और एक तरीके से ये एक वैसा रिश्ता है जहाँ पर आपने किसी तरीके की कमिटमेंट के बिना जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, एक दूसरे के साथ आप चले। आपने सोचा नहीं कि फ्यूचर में इस रिलेशनशिप का क्या होगा, क्या इसमें आपको कोई कमिटमेंट मिलेगा, क्या आगे चलकर इस रिश्ते का अंजाम होगा, क्या इस रिश्ते की मंजिल होगी। आप जो हो अपनी धुन में चलते गए, और आपने जो है एक तरीके से एक बिल्कुल इमेच्योर की तरह आपने इस रिलेशनशिप में कदम रखा उनके साथ, और आपने किसी भी चीज़ की जो है कभी परवाह नहीं की। आपने जो है हमेशा यही सोचा है कि चाहे जिस भी तरीके की सिचुएशन आप दोनों की लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आए, आप मिलकर जो है उसे जो है उससे आप जो हो वो लड़ लोगे, और आपने कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब जब रिश्ता मुझे लगता है कि कुछ पुराना हो चुका है, तो यहाँ पर आपकी भी उम्मीदें हैं कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से, इस इंसान से जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो। तो हो सकता है आपने किसी तरीके का कमिटमेंट उनसे मांगा हो, क्योंकि आप अपनी तरफ से भी इस रिलेशनशिप में जो है वो कमिटेड हो। और यहाँ पर कहते हैं कि आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो आप हर चीज़ में अच्छाई देखते हो, आपने अपने पर्सन में भी अच्छाई ही देखी है, और आपने कभी नहीं सोचा कि आगे फ्यूचर में उनके साथ रिश्ते का क्या होगा। लेकिन अब आप चाहते हो कि इस रिश्ते में का जो है कोई फ्यूचर हो, आपके पर्सन के साथ आपका कोई फ्यूचर हो, और शायद यही वजह हो सकती है कि आप
जो हो एक दूसरे से अलग हो गए, या आपके पर्सन ने अभी उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया है, किसी कमिटमेंट से आपको जो है वो कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, किसी तरीके का प्रॉमिस आपको नहीं किया है, और ये जो वजह है हो सकती है आपके एक दूसरे से अलग हो जाने की, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकती है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है आपसे दूर हो गए, या हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस पर या अपने जॉब पर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया उन्होंने कि आपको और या आपके साथ रिलेशनशिप को एक तरीके से उन्होंने उतनी तरजीह नहीं दी है, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है। ये भी एक वजह है यहाँ पर जिससे आप दोनों के रिश्ते के बीच में इस समय जो है वो दूरियां आ गई हैं। लेकिन बहुत जल्द आने वाले टाइम में डिवाइन जो है इन दूरियों को ख़त्म करने वाली है। आपका रिलेशनशिप, आपका लव जो है वो वापस से आपको मिलने वाला है, और आप बहुत जल्द जो हो अपने पार्टनर की कंपनी जो है वो इंजॉय करोगे, उनका साथ इंजॉय करोगे, और आप दोनों साथ मिलकर एक अच्छा टाइम जो है आने वाले टाइम में यहाँ पर बिताने वाले हो। अब बात करते हैं उन लोगों की गाइज, अगर आप में से काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, या जो भी आप अ, काम करते हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन, जो भी आपका करियर है, आप उसमें जो हो एक ग्रोथ चाहते हो, या तो आप एक नया जॉब बिजनेस तलाश रहे हो, या फिर आप किसी प्रमोशन को के बारे में सोच रहे हो कि आपका हो जाए, या फिर आपने कहीं नया कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है और आप चाहते हो कि वो जॉब या बिज़नेस आपको मिल जाए, या फिर अगर आपका बिज़नेस है आप उसको और आगे बढ़ाना चाहते हो, ये आपकी जो है एक इच्छा रही है, या फिर अगर आप बिजनेसमैन हो लेकिन आपकी पास्ट में आपके बिजनेस में उतना जो है आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन आपकी इच्छा है कि आपने जितनी मेहनत की है, जितना अपना टाइम, अपना पैसा लगाया है बिजनेस में, उसका रिजल्ट आपको मिले, और आपके पास अबंडेंस आए, आपको सफलता मिले, आपको सक्सेस मिले, जो भी आपकी ख्वाहिशें आपके जॉब और बिजनेस से रिलेटेड वो आपको मिले। तो डेफिनेटली गाइज बहुत जल्द मैं इस आपकी इस विश को यहाँ पर पूरा होता हुआ देख रही हूँ। अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर आया है, जो कि यहाँ पर कहता है कि आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो आपकी भी यही एक तरीके से भावनाएं हैं कि मैं जो हूँ, मेरे पास असीमित जो है वो संसाधन है, मेरे पास जो है हर चीज़ है, चाहे वो आपके पास कोई एक्सपीरियंस कह लीजिए, कोई डिग्री कह लीजिए, किसी जॉब के लिए अगर आपको चाहिए, कोई स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ चाहिए वो आपके पास है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो उसके लिए भी आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, आपके पास जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, और आप जो हो एक कह रहे हो यहाँ चाहते हो कि आप जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने जॉब और बिज़नेस से लेकर, आपको ये यकीन है कि आप अगर मेहनत कर रहे हो, आपने अगर पूरा डेडिकेशन दिया है, आपके पास जो है रिसोर्सेज है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो यही जो आपकी भावनाएं हैं, ये जो आपकी अंदर जो है एक पॉजिटिव फ्लेम जिसे मैं बोलूँ कि जल रही है, इसी चीज़ ने जो है आपके इस सपने को, आपके जॉब और करियर में सफलता पाने को, इसे और ज़्यादा बड़ा बनाने को जो है, इस मैनिफेस्टेशन को जो है यहाँ पर पूरा किया है। और दोनों आप कार्ड देखिए, अबंडेंस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही हमें एक जो है अबंडेंस के ही कार्ड होते हैं। और अबंडेंस का मतलब सिर्फ जॉब और बिजनेस में अबंडेंस ही नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आपको मिलती हुई दिख रही है, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस जो है वो आती हुई दिख रही हैं। स्पेसिफिकली आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों का बिज़नेस है उनको अपने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सफलता मुझे मिलती हुई यहाँ दिखाई दे रही है, और वो लोग जो नया जॉब की तलाश में, उनको भी यहाँ पर नया जॉब मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और अगर आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर उसकी भी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा निकल कर आई हैं। तो ये हैं कुछ विशेष आपकी जो यहाँ पे मेन निकल कर आई हैं गाइस, जो आने वाले टाइम में बहुत जल्द यहाँ पर जो है वो पूरी होंगी। तो ये है आपकी बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।